क्या है, देखो अब आप शुभमन को ना एक अलग क्राइटेरिया में डाल सकते हैं। वो इसलिए मैं दोस्तों आपको बता रहा हूँ, श्रेयस अय्यर एक्सपीरियंस ज्यादा है शुभमन से, एज भी ज्यादा है, उनसे पहले से खेल रहे हैं। लेकिन यहां पर शुभमन को आप अलग क्राइटेरिया में क्यों रख सकते हैं, उनको थोड़ा एक्सेप्शन क्यों मिल सकता है, क्योंकि वो लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं, टेस्ट के आपके कप्तान है, व्हाइट बॉल के वाइस कैप्टन है। तो अब हो सकता है कि भाई उनको वाइस कैप्टन कोटा या फिर कैप्टन कोटा से हो सकता है T20I में जगह दिला दें, ठीक है जी। लेकिन एक बात तय है, अगर आप उनको लेके आएंगे तो आप बली का बकरा किसे बनाएंगे, टॉप ऑर्डर में किसे बनाएंगे, ओपनिंग में बनाएंगे, ओपनर के किसी को बली का बकरा बनाएंगे, या फिर नंबर 3 पर किसी को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, टीम से बाहर जाना पड़ेगा। तो सवाल यह है कि भाई आप कहां खिलाने की सोच रहे हो, कंसिडर कर रहे हो टीम में वापसी कराने की, लेकिन कहां खिलाने की सोच रहे हो। आईपीएल में आपने देखा, आईपीएल में वो कहां खेलते थे जी, ओपनिंग करते थे साई सुदर्शन के साथ। तो यहां पर अगर ओपनिंग के हम स्लॉट पे देखें तो अभिषेक शर्मा को तो भाई बाहर आप निकाल ही नहीं सकते जी, बट अभिषेक शर्मा को तो बाहर निकाल नहीं सकते। शुभमन गिल अगर खेल सकता है ना तो कायदे से सिर्फ एक ही जगह पे खेल सकता है, दैट इज ओपनिंग, नॉट 3 नंबर। अगर श्रेयस अय्यर भी आ रहा है तो श्रेयस अय्यर खेलेगा ना 3 नंबर, नहीं वो खेलेगा, फिर शुभमन थोड़ी खेलेगा, और फिर शुभमन ओपन करेगा, संजू सैमसन की बलि चढ़ेगी, नहीं फिर जायसवाल भी है, फिर आपके नहीं जायसवाल है नो डाउट, लेकिन आप की प्रॉब्लम ये फंस जाती है कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट के अंदर आपके वाइस कैप्टन है शुभमन गिल। वही तो कह रहा हूं, फिर वाइस कैप्टन कोटा से आप लेके आएंगे ना फिर, या तो आप, सवाल तो यही है ना। अब देखो हम बात कर रहे हैं कि जीजी वापसी कराएंगे, अब गौतम गंभीर भी किस वजह से वापसी कराएंगे, इनके पास बेस क्या है, एक बेस भी तो होता है ना कि भाई आप किस प्लेयर की किस तरीके से वापसी करा रहे हो, क्यों करा रहे हो। श्रेयस अय्यर की वापसी होनी चाहिए थी, आप बताइए दोस्तों, टेस्ट में उनकी वापसी बनती थी नहीं बनती थी, ठीक है आपने नहीं लिया, चलो ठीक है। आपने कहा कि भाई दरवाजे खुले हैं, अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा तो हम ऐड कर देंगे जी, आपने अभी तक ऐड नहीं किया। 3 मैच हो चुके हैं, 2 मैच पड़े हैं, उसमें भी आप 2 मैच हार गए हो, चलो ठीक है आपने नहीं कराई। अब बात कर ले एशिया कप की 2025 का, सुनने में आ रहा है कि हो रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी ऑन है, मैच आपको देखने को मिलेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। श्रेयस अय्यर की वापसी होगी या नहीं होगी ये बात की बात है, लेकिन शुभमन गिल की अगर आप वापसी कराते हैं तो फिर भाई मैं कहूंगा आपको श्रेयस की वापसी भी करानी पड़ेगी, क्योंकि शुभमन गिल को लेकर लोग सवाल उठाएंगे कि आपने किस बेस पे वापसी कराई है। अगर आपने वाइस कैप्टनसी कोटा पे कराई है, कैप्टनसी कोटा पे कराई है, तो भाई सवाल उठेंगे, क्योंकि आप एक जेन्युइन प्लेयर की जो जस्टिफाई करता है अपनी जगह को, उसकी जगह पहली बात तो श्रेयस अय्यर को लेके आएंगे, वो तो लोग आपको कहेंगे उन्होंने अपने आप परफॉर्म करके दिया है, जितने भी टूर्नामेंट डोमेस्टिक हुए हैं, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुई है उसमें परफॉर्म किया है, स्मैट में किया है, उसके अलावा और भी जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, ईरानी कप में किया है, आईपीएल में किया है, बेदी जी अगर आप शुभमन गिल को T20 फॉर्मेट में वापस लेके आओगे ना, अगर शुभमन गिल को एशिया कप में खिलाया जाता है क्योंकि जस्ट बिकॉज ही इज द वाइस कैप्टन, आप पता है कितने प्लेयर्स की बलि चढ़ाओगे। अगर आप एग्जैक्टली देखो तो पहला प्लेयर कौन, यशस्वी जायसवाल। जायसवाल T20 फॉर्मेट के अंदर मेरे हिसाब से, ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि शुभमन गिल से ज्यादा 20 आदमी है। दूसरा नाम जायसवाल का नाम, दूसरा नाम संजू सैमसन। भाई संजू सैमसन ने क्या गलत कर दिया, उसने अफ्रीका के सामने भी 100 मारा, उसने बांग्लादेश के सामने भी 100 मारा, वो की बार होता है, उसने तो लगातार रन करे, तो संजू सैमसन की बलि चढ़ाओगे आप। तीसरा प्लेयर अगर श्रेयस अय्यर आएगा, तिलक वर्मा कहां जाएगा, तिलक वर्मा भी तो टीम में नहीं होगा, तिलक वर्मा भी तो बाहर होगा, तो 3-4 प्लेयर की बलि चढ़ाओगे आप कायदे से, 3-4 प्लेयर आपकी टीम के अंदर नहीं होंगे। बिल्कुल। सो शुभमन गिल को लाना मेरे ख्याल से शायद आपके लिए एक बहुत ज्यादा अजीब फेस बढ़ा सकता है। हालांकि एक चीज क्लियर होती है जो मुझे समझ आ रही है कि शुभमन गिल को ये तीनों फॉर्मेट में देख तो रहे हैं भाई, ये 3 फॉर्मेट प्लेयर बनाना चाहते हैं शुभमन गिल को, लाइक विराट कोहली। एग्जैक्टली।